जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल इंट्रोडक्शन में बोला था कि अब हम लोग हर दिन एक नए टॉपिक को लेके आएंगे, हर सब्जेक्ट का लेसन बाय लेसन पढ़ेंगे। आने वाले एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, इस सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी टॉपिक्स हम लोग डे बाय डे पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान सभा से। संविधान सभा के हर एक चैप्टर, हर एक पहलू को गौर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनता है। जी हाँ, तो देखिए संविधान सभा सबसे पहले बात करेंगे कि संविधान कहते किसे हैं। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों एवं कार्यों का निर्धारण करता है। संविधान किसी भी देश का वो मौलिक कानून है जो क्या करता है, जो सरकार के विभिन्न अंगों एवं उनके कार्यों का निर्धारण करता है, इसे संविधान कहते हैं। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन जुलाई 1946। कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 को गठित किया गया। क्यों किया गया? संविधान सभा के निर्माण हेतु। उसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस पहला, दूसरा सर स्टेफर्ड क्रिप्स, तीसरा एबी अलेक्जेंडर। जी हाँ, ये 3 सदस्य जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अब उस समय एक क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा कि उस समय कैबिनेट मिशन के स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल थे। एकदम ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। अगला देखिए, हम एक चीज हम देखते हैं, हमेशा क्वेश्चन मिलता है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की? जी, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी द्वारा उठाया गया था। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, इसको आप लोग एकदम कंफर्म कर लीजिए कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किनके द्वारा उठाया गया था? तो स्वराज पार्टी द्वारा मई 1934 रांची में। अब देखिए कि संविधान सभा जब कैबिनेट मिशन का योजना गठन हुआ उस समय संविधान सभा का क्या हुआ? निर्माण हुआ। उसमें कुल सदस्य कितना थे? निर्माण हेतु संविधान सभा निर्माण होती कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, जिसमें 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। उसमें 296 ब्रिटिश भारत 4 कमिश्नरी उसमें ऐड था और 93 देसी रियासत थे। कितने? 296 ब्रिटिश भारत और 93 देसी रियासत थे और 4 कमिश्नरी थे, जिसमें से दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है, इसका चुनाव जो होता था दोस्तों, जब चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष विधि से होता था। ठीक है, जिसमें एक प्रतिनिधि का चुनाव होता था 10 लाख जनसंख्या पर। कितना? 10 लाख जनसंख्या पर। और उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 39 या 40 करोड़ उस समय भारत की जनसंख्या थी। इसी आधार पर क्या करते थे, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को चुनते थे। ठीक है, अब क्या है कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। इसमें 296 सदस्य थे। कितना थे? 296 सदस्य थे, जिसमें 208 कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे और 15 स्वतंत्र थे। अब देखिए कि 20 नवंबर 1946 को वायसराय निर्वाचित प्रतिनिधि को 20 नवंबर 1946 को क्या किया कि वायसराय जो थे वो निर्वाचित प्रतिनिधि को आमंत्रित करते हैं। किसके लिए करते हैं? संविधान सभा के निर्माण हेतु, कि किस ढंग कैसे बनाया जाएगा, कौन कौन से समिति होंगे, क्या होंगे, कितना वर्ष लगेगा, कैसे लगेगा, इसके लिए सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हैं। तो इसकी प्रथम बैठक बुलाई जाती है। क्या करती है? प्रथम बैठक बुलाई जाती है और प्रथम बैठक बुलाने का तारीख होता है 9 दिसंबर 1946। ये एकदम कान खोल के सुन लीजिए कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की। तो उस समय संविधान सभा के लिए प्रथम बैठक बुलाया गया। तो हुआ क्या कि
कि हुआ कि बहुत सारे सदस्य थे। अब सदस्य थे तो उसके लिए तो एक अध्यक्षता करने के लिए कोई तो चाहिए। जैसे कि मान लीजिए गांव में कोई पंचायती वगैरह होता है तो पहले के जमाने में होता था, तो एक जो बड़े बुजुर्ग होते थे, वो सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग होते थे वो क्या करते थे, उसकी अध्यक्षता करते थे सभा के, उसकी पंचायती का क्या करते थे, अध्यक्षता करते थे। तो ठीक उसी प्रकार कि संविधान सभा का जो उस समय सदस्य आए थे उसमें सबसे बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने उनकी अध्यक्षता की। और वो अस्थायी तौर पर थे, अस्थायी तौर पर नहीं, टेम्पररी, मतलब कि अभी आए और बैठे तो टेम्पररी के लिए कोई किसी को अध्यक्ष बनाया है, तो उनको बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो जब 1946 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुआ है, उसमें कुल सदस्य नहीं आए थे, बहुत कम आए थे। किन्हीं का मांग था कि भारत हम जैसे जो देशी रियासत, उनका मांग था कि हम अलग अलग स्वतंत्र अपना देश बनाएंगे। मुस्लिम लीग अपना ही बोलता था कि हमारा अपना पाकिस्तान होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार तो यही कारण था कि उस समय बहुत कम सदस्य आए थे, 207 सदस्य था, जिसमें 9 महिला थी। ठीक है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 होगा, अब होता है 2 दिन बाद। कब दूसरी बैठक? 9 के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी क्या किए चुने गए, अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया अस्थायी रूप से। ठीक है, अब देखिए कि 9 दिसंबर 11 दिसंबर, अब 13 दिसंबर को, ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जेएल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। ठीक है, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। संविधान सभा द्वारा क्या किया गया? पारित कर दिया गया। अब क्या होता है कि इसके बाद तो पारित हो गया, अब क्या होगा कि अब अधिवेशन होगा, हर अधिवेशन पहला दूसरा तीसरा कुल ऐसे अधिवेशन होते चले गए। तो माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ कि माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन का परिणाम स्वरूप, क्या माउंटबेटन योजना का उनका था क्या कि विभाजन का परिणाम स्वरूप वो ये कहे कि अब पाकिस्तान को भी एक अलग संविधान बनाने का आमंत्रित कर दिया गया, संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। तो जब पाकिस्तान के लोग चाहने लगे कि जो पाकिस्तान बने, तो उसमें क्या हुआ कि तो अब सदस्यों की संख्या घट गई। पहले तो 296, पहले 389 थी और 296 ब्रिटिश था, फिर बाद में 296, फिर जब संविधान सभा का जो निर्माण होना था उसी समय क्या हुआ कि मुस्लिम लीग बोला कि हम अब संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होंगे, हमारा अलग सा संविधान चाहिए। तो उस समय इनका सदस्यों की संख्या बहुत कम रह गई, 299 रह गई और 70 देशी रियासत से रह गई। अब संविधान बनाने में समय कितना लगा? तो संविधान बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन संविधान बनाने में समय लगा। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन तक वाचन चला संविधान में। अब क्या हुआ, जब 11वां अधिवेशन अंतिम में जब 11वां अधिवेशन होता है 26 नवंबर 1949 को, कब होता है? 26 नवंबर 1949 को, और उसी दिन संविधान अंगीकृत कर लिया गया। क्या किया गया? मतलब कि संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया। जब पुनः संविधान 26 नवंबर 1949 को जब स्वीकार कर लिया गया, तो पुनः एक फिर सभा बुलाई जाती है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को पुनः एक सभा बुलाई जाती है, जिस पर क्या होता है? संविधान पर हस्ताक्षर होता है। उस संविधान पर हस्ताक्षर होता है और कुल 284 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करते हैं। कब? 24 जनवरी 1950 को। और निर्धारित की जाती है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उसी दिन ये निर्धारित कर लिया गया था, एक क्या उनको कहा जा सकता है, सिंपल सी बात, कि उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति क्या किया गया? नियुक्त कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुए। उसी दिन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। संविधान के विषय में हम देखेंगे कि ये संविधान सभा के विषय में बहुत सारे ऐसे विद्वान, चाहे बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने अपना अपना मत जाहिर किया। इसमें एक ग्रीनविले ऑस्टिन ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ग्रीनविले ऑस्टिन ने संविधान के बारे में क्या कहा। ग्रीनविले ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत।
उनका द्वारा, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपको सेट में मिलेगा, कोई भी सेट उठा के देखिए तो उसमें आपको ज्यादातर ये क्वेश्चन मिलेगा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह कथन या यह कथन किसने कहा? तो ग्रीनविले ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ समितियां। संविधान सभा में जब संविधान का गठन हो गया, 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, तो अब क्या करना है कि अब उस समय कुछ समितियां बनी। क्या बनी? कुछ समितियां, 8 बड़े समितियां बनी। 8 बड़े समितियां हैं, वो समितियां को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इस समिति से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। अगर संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले पॉलिटी में समिति पूछता है। तो देखिए, हम सबको बारीकी से पढ़ेंगे। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति किनके अंडर में था? तो जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और अब प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, यही सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। अब क्या है? प्रारूप समिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष है बी.आर. अम्बेडकर। उसके बाद है अब मौलिक अधिकार समिति, एक मौलिक अधिकार समिति जिसमें जातीय और जनजातियों के लिए मौलिक अधिकार के लिए समिति बनाया गया, जिनके अध्यक्ष कौन करते थे? वल्लभ भाई पटेल। इसमें मुख्यतः क ख ग अंग 5 समितियां हैं, इसके अंदर 5 समितियां आते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे 2 समिति, क और ख। मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके थे जेबी कृपलानी। अब है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके थे एच.सी. मुखर्जी। तो ये मौलिक अधिकार के 2 उप समिति हो गए। अब आएगा प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर में क्या था? प्रक्रिया नियम समिति। अब है राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति बोले तो राज्यों से जो समझौता करना होता है, जो राज्यों का जो छोटे छोटे राज्य है उनको समझौता करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। छोटी छोटी समितियां 13 कुल छोटी छोटी समितियां बनी, लेकिन प्रमुखता ये 8 समितियां को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, एक बी.एन. राव, ये बहुत समझिए कि सबसे ज्यादा संविधान बनाने में इनका सबसे अहम योगदान रहा। कानूनी सलाहकार के समिति यही थे, कानूनी सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। अब आते हैं प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से सदस्य थे, कौन अध्यक्ष थे? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947। एकदम आप लोग एकदम कंफर्म कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसमें 7 सदस्य अध्यक्ष मिला के कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद एन गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरा थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा क्या थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। चौथा कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। 5वां थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6ठा थे एन माधव राव को कुछ शारीरिक प्रॉब्लम आ जाने के कारण से इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया एन माधव राव, तो उनके जगह पर बी.एल. मित्र को सदस्य नियुक्त किया गया। अब कौन है? लास्टली 7वां टी.टी. कृष्णाचारी। टी.टी. कृष्णाचारी की मृत्यु 1948 में हो जाने के कारण इनके जगह पर डी.पी. खेतान को नियुक्त किया गया। तो ये प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। ऐसे तो 7 सदस्य, लेकिन दोनों मिला दीजिएगा तो कुल 9 सदस्य हुए। ठीक है, अब देखिए कि एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, आप लोग एकदम गौर कीजिएगा कि कुछ मिलेगा आपको, हर सेट में जाके मिलिए, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, देखिएगा मिल जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष सब जानते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बट इसके 2 उपाध्यक्ष भी थे। कितने थे? 2 उपाध्यक्ष। एकदम आप लोग एकदम गौर से सुनिए।
एकदम ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन ये तो सब जानता है राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उपाध्यक्ष कभी कभी क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन से व्यक्ति है जो उपाध्यक्ष रहे हैं। तो कौन कौन है देख लीजिए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचार्य। कौन था? एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णाचार्य, ठीक है। अब देखिए संविधान सभा के बाद कुछ अन्य कार्य हुए, उसी समय कुछ अन्य कार्य भी हुए जो हमेशा आप एग्जाम में देखिएगा, ये जो महत्वपूर्ण कार्य हैं इनसे एक क्वेश्चन रहता है। जैसे 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया। कब बना? क्वेश्चन कभी मिलेगा कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, तो 1949 में, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है कि अब क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अब देखिए, अब कहेगा राष्ट्रीय गान कब अपना गया, तो राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को। तो ये क्वेश्चन, ये जो 3-4 इंपॉर्टेंट है, सबसे VVI इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ख्याल रखिएगा। ये VVI इंपॉर्टेंट है, ये भी दोस्तों, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि संविधान सभा का निचोड़ यहां पर आ चुका है, और आप लोग हर पहलू को बारीकी से पढ़े हैं। जैसे संविधान किसे कहते हैं, लॉर्ड कैबिनेट मिशन, उसके बाद प्रथम मांग, कितने सदस्य थे, प्रथम बैठक कब हुई, द्वितीय बैठक कब हुई, कितना समय लगा, कब अंगीकृत हुआ, उसके बाद लागू कब हुआ। तो आज हम लोग संविधान सभा को लेके आए और हमने बारीकी से पढ़ा है, और अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे इसका अगला वाला पार्ट, और धीरे धीरे हम लोग पॉलिटी को खत्म कर देंगे, और धीरे धीरे हमारा वीडियो भी आता रहेगा। दोस्तों, हमारा जो YouTube चैनल है उपकार स्टडी, आप सभी से अनुरोध करता है कि प्लीज इसे शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द थोड़ा सा हमें इनकरेज करें, ठीक है। दोस्तों, आप सभी फिर हम चलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आप सभी के सामने। तब तक जय हिंद।